Hello dear students. In today's class we are going to discuss about past tense. Past tense is used to refer an action or event that began and completed in past at a particular moment of time. And like present tense, past tense also has four subdivisions, namely past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. So firstly we will talk about simple past tense or past indefinite tense. So firstly we will talk about its structure. Firstly we will write subject, then second form of verb and then object. The simple past tense is used for an action which happened at a particular time in the past. और simple past tense हम उस action के लिए use करते हैं जो past में एक particular time पे होती है. Example of past indefinite tense. So firstly I wrote articles on different topics and he read. यहाँ पे read नहीं इसको पढ़ेंगे, read पढ़ेंगे because it is the second form. तो जो read की three forms होती हैं, read, read, read. स्पेलिंग उनके सेम होती हैं लेकिन उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो चेंज हो जाती है. तो हम यहाँ पे रेड पढ़ेंगे क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट टेंस और यहाँ पे सेकंड फॉर्म आती है. ही रेड वेरियस काइंड्स ऑफ द बुक्स, दे प्लेड फुटबॉल इन दैट फील्ड, शी प्रेफर्ड कॉफ़ी टू टी, ही वेंट टू द लाइब्रेरी यस्टरडे, वी केम होम, we came for shopping in this market last week, we watched a movie in this cineplex yesterday and you used to शॉप इन दैट मार्केट. तो यहाँ पे मोस्टली हम देखते हैं कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात होती है तो वहाँ पे मोस्टली लास्ट यस्टरडे ये चीज़ें भी दी जाती हैं यहाँ पे. तो अब हम बात करते हैं कि हाउ कैन वी चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंस. अब देखो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस आई प्लेड है. जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे मोस्टली हम क्या करते हैं कि हमारे पास में जब हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब दिया होता है तो हमारे पास में एक सिंपल सी ट्रिक होती है कि हम जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देते हैं. लेकिन अब यहाँ पे आई प्लेड, यहाँ पे तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेड आप देखेंगे सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म को हम चेंज करते हैं डिड नॉट में. जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम लिखेंगे आई डिडंट प्ले. और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब. और एक बात और यहाँ पे ध्यान और देनी है कि जब हम डिड लगाते हैं तो तब हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. अब देखो जैसे आई प्लेड था यहाँ पे तो सेकंड फॉर्म थी लेकिन जब हमने डिड नॉट यूज़ किया तो उसके साथ में हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है. देन इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे हम, वी विल bring did at the first place. In the beginning did I play, and then negative sentences did I not play. Then second subdivision is past continuous tense. So let me tell about the structure. Firstly subject, then was were, दोनों में से एक आएगा, then first form of the verb, then ing, then object. The past continuous tense is used for an action which was happening at a particular time in the past. जो पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रही थी एंड दैट इज इन द कॉन्टिन्यूटी. वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, अभी तक वो चल रही है. सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स. ही वॉज वेटिंग फॉर यू, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज ड्राइविंग हिज कार, शी वॉज मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर द एग्जाम, द डॉग वॉज बार्किंग एट दैम, यू वर स्माइलिंग टू सी मी, आई वॉज प्लानिंग अबाउट माई स्टडीज़, दे वर ईटिंग देयर फूड. तो यहाँ पे through these examples we have seen that with the singulars we use was and for the plurals we use were. we, you, they इनके साथ में भी हम were लगाते हैं. then अब देखो boys were playing, ये आपका affirmative sentence है. अब इसको जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम were के बाद में नोट लगा देंगे, boys were not playing. और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो were boys playing for making negative interrogative sentence, were again will come at the first, then were boys not playing. And then third subdivision is past perfect tense. Firstly subject, then had, then third form, then object. The past perfect tense is used to express an action that was completed before another action started in the past. जो past perfect tense होता है वो ऐसी मतलब किसी एक्शन को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं जो किसी दूसरी एक्शन के होने से पहले ख़त्म हो जाती है. जैसे देयर इज़ वन एग्जांपल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. अब देखो द पेशेंट हैड डाइड, जो एक जो आपकी जो एक्शन है वो ख़त्म हो गई बिफोर द डॉक्टर केम, कि डॉक्टर के आने से पहले. इट इज़ यूज विद अर्लियर ऑफ द टू एक्शंस. और ये वाला टेंस जो पास्ट परफेक्ट टेंस है
वो हम जो फर्स्ट आपकी इवेंट है हम उसमें लगाते हैं. द सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज विद द अदर एक्शन. और जो दूसरी एक्शन है उसके साथ में हम सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं. अब यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. इवेंट ए में देखो, जॉन हैड गॉन आउट व्हेन आई अराइव्ड इन द ऑफिस. अब देखो हैड गॉन आउट, वो चला गया, मतलब मेरे आने, जब मैं वहाँ पे आया, मीन्स मेरे आने पे वो चला गया. मीन्स पहली एक्शन जो तब मतलब कि ख़त्म हुई है जब जो पहली वाली ख़त्म हो गई है. अब देखो इवेंट ए में जॉन हैड गॉन आउट व्हेन आई अराइव्ड इन ऑफिस, तो जो वो ख़त्म हो गया एक्शन, और जब दूसरी स्टार्ट होने वाली है. ठीक है. अब सेकेंड वाले में देखो, आई हैड सेव्ड माई डॉक्यूमेंट बिफोर द कंप्यूटर क्रैश्ड. अब नेक्स्ट में देखो, अब थोड़ा सा यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो गई है. व्हेन दे अराइव्ड वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड कुकिंग. तो यहाँ भी मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि जो उसका सीक्वेंस सेम रहे, सीक्वेंस चेंज हो जाता है, लेकिन हम सेंटेंसेस को देख के बता देते कि कौन सी एक्शन पहले हुई थी और कौन सी बाद में हुई थी. व्हेन दे अराइव्ड वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड कुकिंग. देन ही वॉज वेरी टायर्ड बिकॉज ही हैडन स्लेप्ट वेल. तो यहाँ पे देखो जहाँ पे हैड वाली फॉर्म है तो उसको हमने मतलब समझ लेना कि वो तो फर्स्ट वाली आपकी सिचुएशन है, वो आपकी फर्स्ट वाली सिचुएशन है, या मीन्स वो फर्स्ट वाली इवेंट है. अब यहाँ भी देखेंगे कि किस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं. शीला हैड प्लेड, शीला हैड नॉट प्लेड. इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, हैड शीला प्लेड. इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड शीला नॉट प्लेड. एंड देन लास्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब yes this is used to describe an ongoing action. ये जो एक्शन चल रही थी उसके लिए यूज़ करते हैं. दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, तो पास्ट में शुरू हुई थी, एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट, और पास्ट में भी अभी भी चल रही थी. इट एक्सप्रेसेस कॉन्टिन्यूड नेचर ऑफ एन एक्शन. और ये एक कॉन्टिन्यूड नेचर को शो करता है. मीन्स वो जो एक्शन है वो अभी तक कॉन्टिन्यूएशन में है, अभी तक वो कॉन्टिन्यू है. द स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड एट सम पॉइंट इन द पास्ट, वो मतलब कि जो शुरू हो चुकी थी लेकिन वो पास्ट में कुछ पॉइंट पे ख़त्म हो जाएगी. द सेंटेंस इंक्लूड अ टाइम रेफरेंस. और जो ये सेंटेंस होते हैं इसमें टाइम रेफरेंस भी हम यूज़ करते हैं. दैट टू शो दैट व्हेन द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, ये शो करने के लिए कि एक्शन कब स्टार्ट हुई थी, और फॉर हाउ लॉन्ग द एक्शन वॉज कॉन्टिन्यूड इन पास्ट, और वो पास्ट में कितने लंबे टाइम तक वो एक्शन चलेगी. फॉर टाइम रेफरेंस of the action, two specific words since and for are used in the sentence. The word since is used if the exact starting time is known for intended to be shown in the sentence. अगर आपके पास में exact time होता है तब हम since लगाते हैं. and the word for is used to express an amount of time. और जो for word हम जो time reference है वो यूज़ करते हैं कि amount of time is कितना time लगेगा. मीन्स for 5 hours लगेंगे कि for 9 months लगेंगे. फॉर विच द एक्शन वॉज कॉन्टिन्यूड, जो वो एक्शन चल रही थी वो कितने लंबे टाइम तक चलेगी, तो हम तब इसमें फोर लगाते हैं. तो अब आप ध्यान रखोगे जब आपको एग्जैक्ट टाइम दिया हो तब आपने सेंस लगाना है, और जब आपको अमाउंट ऑफ टाइम मतलब उसमें 3 months 4 5 months तो इस टाइप से दिया होता है, काउंटिंग नंबर दिया होता है, तब उस टाइम में हम फोर लगाते हैं. अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर समझेंगे. फर्स्टली सब्जेक्ट, देन ऑक्सिलरी वर्ब हैड बीन आएगा, फिर इसके बाद में मेन वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन टाइम रेफरेंस. देन हियर आर सम एग्जांपल्स. शी हैड बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 2 hours. शी हैड बीन स्टडिंग in that university since 2008. They were playing football since 10 o'clock. He had been working for a newspaper for 5 years. They had been running their business since 1987. She had been waiting for you since Wednesday. They had been studying for exams for 3 months. She had been teaching students since 23rd July 2006. And here अब जब इनको हम चेंज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, सो लेट अस हैव लुक ऑन दैट. यू हैड बीन रनिंग, तो ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. अब जब हम इसका नेगेटिव बनाना है तो हम लिखेंगे यू हैडंट बीन रनिंग. एंड फॉर इंट्रोगेटिव, हैड यू बीन रनिंग. देन सेकेंड सेंटेंस,
he had been running. He had not been running, then had he been running, then she had been running, she hadn't been running, and had she been running. So this was all about the past tense. I hope you will understand it well. Okay, thank you children.